राजनांदगांव लोकसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली के बहाने कांग्रेसियों ने दिखाई अपनी ताकत। नामांकन दाखिले के बाद पूर्व सीएम स्टेट स्कूल ग्राउंड पहुंचे। वहीं इस चुनावी सभा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शरीक हुए। चुनावी दंगल में कांग्रेसी नेताओं ने अपने भाषण के दौरान केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के लोग अब की बार 400 पार की बात करते हैं और साथ ही संविधान को बदलने की बात भी कह रहे हैं। नामांकन दाखिले के बाद भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे 384 लोगों के फॉर्म भरे जाने के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की राशि फ्रीज करने के मामले को लेकर बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि IT मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और हम इस मामले को लेकर परेशान रहे। वही कहा कि लोकतंत्र में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कर रही है। इस दौरान हमने तमाम लोगों से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। आप साथ ही हमारी खबरों के लिए YouTube, Instagram, Facebook पेज के लिए ओनली नेशन जरूर देखें। मेरा और भूपेश को ये आज की नामांकन रैली है और नामांकन रैली में भूपेश सहित कांग्रेसियों ने अपना दम दिखाया है। पहले भूपेश ने अपना पर्चा भरा, उसके बाद तमाम वे लोग जो कांग्रेस के शीर्ष नेता रहे हैं उन्होंने यहाँ पर आके हुंकार रैली भरी है और उसके साथ भूपेश सहित उन कार्यकर्ताओं के साथ भूपेश ने जो कहा है और उनके नेताओं ने कहा है कि संविधान बचाना है तो कांग्रेस को जिताना है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? पाकल स्टेशन से। क्या क्या मतलब क्या सुने, कैसा लगा? ठीक है। क्या मतलब भूपेश जी आपके सांसद बनने वाले हैं? हाँ। जीतेंगे? हाँ। सांसद यहाँ पे अभी संतोष पांडे है और मोदी जी बोल रहे 400 पार। लापता सांसद है। क्या बोला? लापता सांसद नहीं जिताना है, भूपेश बघेल जिताना है। शेर भेजना है, शेर दिल्ली में शेर भेजना है। दिल्ली में शेर जिंदा है। तो और भी कुछ लोग हैं। क्या बोला? 5 साल नपतरी से संतोष पांडे एक भी गांव जनसंपर्क नहीं करे, फूटी कौड़ी नहीं दे 5 साल में। वो तो गाँव से हूँ मैं ग्राम सेक्रेटरी डोंगरगांव विधानसभा की। चलिए आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में मैं बोलना चाहूंगी, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बोलना कबीर धाम से। अगर इससे पहले माननीय भूपेश बघेल जी जैसे न कोई मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भारत में ऐसा था न कभी। बहुत बेस्ट है कि किसान के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में, मजदूर के हित में, सबके सुख के सुनैया हमारे भूपेश भैया बहुत अच्छा काम किए हैं। और जो छत्तीसगढ़ के जो धरोहर था, संस्कृति था, चाहे वो महालक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए निकाले हैं। उससे क्या होता है, सीएम है तो अभी 4 महीने में सरकार बनी हुई है और कितना 3 साल की बच्ची का वहाँ रेप हुआ है, इतना मतलब भ्रष्टाचारी हो रहा है, उसको देखिए ना। और हमारे जब सरकार थे तो हर महिला वर्ग, मजदूर वर्ग सबको लेके चले और जितना भी उन्होंने 36 वादा किया था सभी वादों को उन्होंने एक एक करके पूरा वादा को उन्होंने अपना जिम्मेदारी के साथ निभाया। चलिए कुछ और क्या बोलेंगे? हाथ नहीं। भूपेश काका जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए तो ऐसे जोश के साथ लोग नारे लगा रहे हैं। काका जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश काका जिंदाबाद। चलिए क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी पार्टी है। कहाँ से है, क्या नाम है? मैं ग्राम बोल्डर रहता हूँ, कबीरधाम जिला। वही बोल रहा हूँ पुनः आपको, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस किसान हितैषी पार्टी है। और आपके जिले में तो डिप्टी सीएम जी बोल रहे हैं, वो लोग सब बोल रहे 400 पार। वो प्रधानमंत्री जी बोले 400 पार, कहना अलग चीज है, करके दिखाना अलग चीज है। कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा की भी कहनी और कथनी में अंतर है, लेकिन कांग्रेस जो है वो कहती है वो करके दिखाती है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये 400 प्लस ये सब जुमला है, कुछ होने वाला नहीं है इसमें, कुछ नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आप? पारस निषाद। कहाँ से आए? अर्जुनी से। चलिए कैसे आए हुए तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं कुमारदा से आया हूँ। क्या नाम है आपका? सिद्धेश चंद्रवंशी, मैं NSY का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आपके कवर्धा में तो अभी सांसद वही से है, हालांकि लोकसभा राजनांदगांव है लेकिन सांसद है, डिप्टी सीएम है। देखिए, सांसद डिप्टी सीएम रहने से कुछ होता नहीं है। कार्य करना चाहिए, दौरा करना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास शून्य है, बस जुमलेबाजी चला है। तो चुनाव में जुमलेबाजी, कर्जा माफी बात हुआ, कर्जा माफी नहीं हुआ, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी किया गया है। और पूरे भाजपा सरकार ने जो ऊपर में बैठी इनकी मोदी सरकार है, से नीचे मतलब जमीन तक कुछ दिख नहीं रहा है। रोजगार, शिक्षा बारे में बात नहीं है। धर्म के नाम में लोगों को लड़ाने का कार्य किया जा रहा है।
बस ये हवाई बात करते हैं, बाकी काम कुछ नहीं करते। तो अभी भूपेश जी के समर्थन में क्या माहौल है? आप क्या आप इतने बड़े पद में है उस एरिया में, तो आपका मोर्चा संभाला है? जी बिल्कुल, यहाँ तो बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए वहाँ पे। कार्यकर्ता बस नहीं, भूपेश बघेल जी के समर्थन में आम जन, किसान, युवा सब अपने घर से निकल चुके हैं और उनको जिताने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। चलिए, आप कोई बोलेगा? क्या नाम है? राहुल सिन्हा। क्या बोलोगे सिन्हा जी? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता भूपेश बघेल जी को हाथों हाथ ले रही है और निश्चित ही भूपेश बघेल जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। आपके डिप्टी सीएम भी है। हाँ, वो डिप्टी सीएम रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्टी सीएम रहते 20 हत्या हो चुकी है कवर्धा में। 20 हत्या 4 महीनों में, 4 महीना में 20 हत्या। आपका नाम क्या है? अमित वर्मा, जोन कांग्रेस का प्रभारी हूँ मैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के एरिया में कवर्धा में 20 हत्याएं हो चुकी है अभी तक 4 महीने की सरकार में, और कका भी जिंदा है। भूपेश बघेल जिंदाबाद। मंत्री क्या बोलेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि राजनांदगांव से हमारे सांसद बनेंगे तो भूपेश बघेल ही बनेंगे। संतोष पांडे उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। कवर्धा से आप? कवर्धा से। डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं, डरने की बात नहीं। मैं एक जनपद सदस्य के नाते, एक प्रतिनिधि मंडल के नाते एक शब्द बोलना चाहूँगा। बोलना से हमारे क्षेत्र में जो भूपेश का जो दायित्व जो हम लोग को दे रहे हैं और जो ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हैं, उनके टक्कर में कोई नहीं है। भूपेश अभी जिंदा है। कवर्धा के लोग हैं। अच्छा। अभी यहाँ छत्तीसगढ़ गृह मंत्री हमारे कवर्धा के विधायक विजय शर्मा जी हैं। जब से वो गृह मंत्री बने हैं, जब चुनाव हो रहा था तो बड़ा बड़ा सीना ठोक के बोल रहे थे कि मोहम्मद अकबर कार्यकाल में यहाँ पे आतंक बढ़ा है, यहाँ पे अपराध बढ़े हैं। लेकिन जैसे वो विधायक बन के आए, वहाँ 16 से 20 हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसके बाद उनके सांसद घर में चोरी हो रहा है। इससे बड़ी बात और क्या है? माइक में बोल रहे, डर नहीं लग रहा है आपको? अरे भैया, हम कहाँ डरेंगे? हम तो चलिए, तो ये कवर्धा के लोग हैं, कहाँ डरेंगे? चलिए, राजनांदगांव लोकसभा में चुनावी समर में तमाम वो कांग्रेस के लोग उतर चुके हैं। इस समर में, इस चुनावी जंग में ऐसे दिग्गज लोग खड़े हुए हैं जो वाकई ये दमदार रैली कही जा सकती है। देवेंद्र जी बताइए, राजनांदगांव है, आपको मिला है? देखिए, ऐसा है, पूरे देश में परिवर्तन है और छत्तीसगढ़ में इस बार ऐतिहासिक रिजल्ट आने वाला है। भारतीय जनता को मुंह की खानी पड़ेगी जो हवा में और साए में है ना, ये साए हो जाएंगे। 400 पार बोल रहे हैं लोग, 400 पार बोलते हैं। आप भी हैं, हम भी हैं, और ये समय भी है। इस बार बहुमत भी नहीं ला पा रही भारतीय जनता पार्टी। राजनांदगांव की तासीर क्या समझ रहे हैं आप? एक तरफा जीत रहे हैं, सफाया हो रहा है, साए हो जाएंगे इस बार। साए हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे कमल साए होके निपट जाएगा कदम। चलिए, आज राजनांदगांव में चुनावी रैली निकाली गई है। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के लिए रैली निकाली गई है और बीजेपी सरकार 400 पार बोल रही है। कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, आगे इलेक्शन बताएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग कहाँ से हो? मैं खैरागढ़ गंडाइस की जिला अध्यक्ष हूँ, महिला कांग्रेस द्वारा रैली निकाली गई और ये बिल्कुल निश्चित रूप से सफल होंगे। और किसान सिर्फ भरोसा करते हैं तो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर भरोसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी सरकार तो महिलाओं के लिए मतारी वंदन योजना निकाली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मतारी वंदन योजना निकाली है, लेकिन 3 महीने का राशि कहाँ दी है? मतारी वंदन योजना में छल किए हैं। बहुत से महिलाओं को 3 महीने का दिए है, 1 महीने का किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। किसी को मिला है, लेकिन आप हर चीज का रेट बढ़ा रहे हैं। साए के सरकार खाली साए है ना, वो जनता की हित के लिए काम करने के लिए बने हुए हैं, तो सभी योजना को कहाँ बंद किए? देखिए, हम सबके नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी इस बार राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आज 10 साल की सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश ने देख लिया है कि कैसे मोदी जी की सरकार लगातार युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ और हर वर्ग के लोगों के साथ धोखा देने का काम कर रही है। हमारे प्रदेश के नेता माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस बार चुनावी रण में उतर चुके हैं। युवा, महिला, बेरोजगार और किसान अपने तेज आवाज के साथ भूपेश बघेल जी को समर्थन करेंगे और बहुत ही बहुमत के साथ माननीय भूपेश बघेल जी राजनांदगांव के साथ चुनाव जीतेंगे बहुत बहुमत से। और भूपेश बघेल जी हमारे बीच है और बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे, यही मैं कहना चाहूंगी। और युवा उनके साथ है और उनको बहुत सहायता मिलेगी। लोकसभा के चुनावी दंगल, हमने पहले कहा कि आज राजनांदगांव के लोकसभा जो
सीट है, उस दंगल को जो समर में आज पूरी कांग्रेस ने अपनी ताकत लगा दी है। भूपेश बघेल ने पहले अपना नामांकन दाखिल किया, उसके बाद उन्होंने चुनावी सभा की, अब रैली पूरे शहर में भ्रमण करने के बाद शीतला मंदिर में विसर्जन कर रही है। यहाँ कुछ नेताओं से हमने बात किया। इसी कड़ी में हम खैरागढ़ की विधायिका यशोदा वर्मा जी से बात कर रहे हैं। यशोदा जी बताएं, कैसा रहा सफर आज का, क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? आज सबसे पहली तो मेरे पूरा विधानसभा से और 8 विधानसभा से सर कि हमें लोकसभा राजनांदगांव लोकसभा में संसद के प्रत्याशी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को दिए हैं। इससे पूरे जनता में खुशी की लहर है और सब लोग आप तो देख ही रहे होंगे। आज 8 विधानसभा के पूरा कार्यकर्ता लोग, जनता लोग, जनप्रतिनिधि वही सब लोग कांग्रेसी लोग आए हैं और निश्चित ही हम लोग इस चुनाव को हम लोग भारी बहुमत से। हमने आपको बाई इलेक्शन भी देखा, उसके बाद इलेक्शन दोनों में आपने विनिंग की है। उसके बाद अब ये लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में सिनारियो थोड़ा चेंज हो जाता है। इस सिनारियो के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी जातिगत समीकरण होता है। आपके एरिया में क्या कहता है? हमारे एरिया में भूपेश भैया बिल्कुल जीतेंगे, ऐसी कोई जातिगत ऐसे कुछ नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम का बीज बोने का काम करते हैं, लड़वाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे भूपेश बघेल जी सबको जोड़ने का काम करते हैं। हमारे राहुल गांधी जी सब में मोहब्बत और प्यार बांटने का काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने का। क्योंकि 25 साल बाद अगर देवव्रत जी थे, 25 साल बाद कांग्रेस के लोग यहाँ पे अपनी लोकसभा एरिया में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। 25 साल हो गए हैं। इस बार आपने क्या मतलब, जो आपके खैरागढ़ एरिया में कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है, तो उस कंट्रोवर्सी के बीच में भूपेश जी को कैसे स्थान दिलाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो सांसद थे अभी वर्तमान में जो पांडे जी सांसद थे, 4 साल तक तो नहीं आए, कोई जानते भी नहीं है कौन सांसद है। 4 साल बिल्कुल नहीं आए, 1 साल में घूमे हैं। आखिरी साल में जब चुनाव लड़ने के बारी आए तो वो घूमे हैं। ना कोई विकास का काम किया है, ना कोई मुद्दा जो किसान का मुद्दा है उनको लोकसभा में उठाए हैं। अब लगातार आप देख रहे हो महंगाई चरम सीमा तक है, महंगाई, बेरोजगारी 4 साल बढ़ रहे हैं। साय वाला बड़ा स्लोगन दमदार चल रहा है। 4 साल बोले, 400 पार लोग भी बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, उन लोग को बोलने दो। हम लोग बिल्कुल भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। तो आप थे यशोदा वर्मा, खैरागढ़ विधानसभा के इस दूसरी बात इन्होंने जीत दर्ज की है। इन्होंने भी चुनावी दंगल में कमर कस ली है। अपने एरिया में कह रहे हैं कि ये चुनावी जो 400 का आंकड़ा बोल रहे हैं, ये कहते रहेंगे, हम अपने भूपेश बघेल को जिताएंगे। मेरे साथ लोकसभा चुनाव को लेकर आज खुद के विधायक भोलेराम जी से बात करने जा रहे हैं। जी सर बताइए। देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने 5 साल छत्तीसगढ़ में जो सेवा किया है, और हम तो सौभाग्यशाली हैं जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ में जो काम किया है, राजनांदगांव जिले में जो काम किया है, उसका परिणाम अभी देखने को मिलेगा कि हर किसान, नौजवान और बहनी माता लोग पूरा समर्पण भाव से काम करके भारी वोट से जिताएंगे माननीय हमारे प्रत्याशी को। सीएम बोल रहे हैं कि 400 पार करेंगे। वो तो उनका जो है मोदी की गारंटी चलने वाला नहीं। 400, 500, 200 तो पहले पा के बताए। हमारा जो है इंडिया अलायंस, वो जो है इस बार केंद्र में सरकार बनाएंगे और माननीय हमारे प्रत्याशी जो मंत्री बनेंगे। इस बार महिलाओं को भी बहुत महतारी वंदन योजना के तहत बहुत सारे लाभ दिए हैं। वो तो 1000 बोले थे, उनको अभी तक के महतारी वंदन का जो है पैसा किसी को 500, किसी को 200 मिला है, जबकि हर महीना 1000 देने की बात कही थी, लेकिन अभी 1 ही महीना दिया गया है, 3 महीना का शेष बाकी है। इसलिए लोगों में नाराजगी, महिलाओं में नाराजगी है। चलिए, तो चुनावी दंगल के साथ सारे विधायक एक के बाद अपने अपनी जानकारी और अपने अपने एरिया में जाके अब भूपेश बघेल के लिए अब कैंपेनिंग करेंगे। हमने 2 विधायक से बात कर चुकी है, अब भोलाराम जी से हो चुकी बातें और यशोदा जी से। अब जो अनुभवी विधायक है दलेश्वर साहू जी, बताइए आप कैसे रहेगी चुनाव रणनीति आप लोगों की? आज के माहौल से आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रत्याशी, सांसद के भूपेश बघेल जी निश्चित रूप से चुनाव अच्छे मतों से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, गुटबाजी खत्म। मैं आपको पूरा विश्वास नहीं, आशा और भरपूर आशा कि 100% हमारा लोकसभा की जो प्रत्याशी वो चुनाव जीतेंगे। आपके एरिया में थोड़ा सा डामाडोल स्थिति रहता है, ये अभी से नहीं। शिवेंद्र बहादुर जब चुनाव लड़ते थे तो उस समय से जमाना से अलाइनमेंट थोड़ा से गड़बड़ है,
और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। अलाइनमेंट सेट हो गया आपके चुनाव सेट करेंगे जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट। हाँ, हम अभी से नहीं है, मेरे कार्यकाल का नहीं, पिछले समय से भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहा है, उसको सब सुधार लेंगे। 400 पार बोलते हैं। ओ देखो यार, फेकू राम के बातों में मत आइए आप, उनके साथी लोगों के बात मत आइए, वो बहुत मुश्किल रहता है और चुनावी मुद्दा है, चुनावी रणनीति है, उसके तहत हम इस पर हम लोग कोई गंभीर, उसके लिए हमको चिंता की जरूरत नहीं है। 400 पार की बात में दलेश्वर साहू ने कहा कि वो फेंकू जैसी बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है, 400 पार की बात रह जाती है। चलिए, तो हमने 3 विधायकों से बात कर ली, डोंगरगढ़ के विधायक से बात कर रहे हैं। हर्षिता जी, हर्षिता बताइए कि आज को चुनावी कैंपेन, चुनावी रैली, नामांकन भी दाखिल हो गया है, आपकी रणनीति कैसे रहेगी आपके एरिया में? हमारे एरिया में तो रणनीति बहुत ही बढ़िया रही है आज तक के, और अभी भी शुरुआत हो चुका है। और संघनाथ जब नामांकन रैली में आपके जोश और भाषण भी आपने दिया, मैं सुन रहा था आपका भाषण जी। तो पूरी जनता चाह रही है, पूरी किसान चाह रहे हैं, महिलाएं चाह रहे हैं, युवा चाह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान के बेटा थे, किसान की समस्याओं को लेकर हमेशा वो आगे बढ़े, और साथ में युवाओं को भी रोजगार, बेरोजगारी से अभी उनको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था, रोजगार भी मिलता था। आप जानते हो कि जहाँ तक कि राजू मितान क्लब के माध्यम से राजू मितान क्लब जो बना था, राजू मितान एक योजना चला था जिसमें लोगों को रोजगार मिलता था, हमारी महिलाओं को गौठान से जोड़ के रोजगार मिलता था। आज सारी महिलाएं खुश है, सारे युवाएं खुश है, और पूरे किसान खुश है कि हमारे माननीय भूपेश बघेल जी सांसद प्रत्याशी के रूप में आए हैं, और उनको हम बढ़ चढ़कर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और उनके साथ में हम लोग सब एड़ी ड्यूटी लगा के मेहनत कर रहे हैं कि इस बार सांसद प्रत्याशी बहुत भारी मौका से। आपका जो एरिया है वो सुरक्षित एरिया है, वैसे भी बहुत सारा, मैं बहुत नेताओं को आज मैं सुना मंच पे संविधान की बात हो रही थी, आप भी कुछ कह रहे थे संविधान के बारे में? संविधान, हमारा जो संविधान से हमारी पहचान है। आप जान रहे होंगे, आज़ादी के बाद अगर संविधान नहीं रहता तो आज भी हमारा देश गुलाम रहता। आज उस संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के हमारे बुजुर्ग, हमारे नेता कितना मेहनत किए, तब कहीं जाके हमारा संविधान बना था। उस संविधान को मोदी जी बदलने की बात करते हैं, आरक्षण को बदलने की बात करते हैं, तो धिक्कार है ऐसे सरकार को जो जनता के हक को लूटने की काम कर रही है। तो उसके लिए हम सब सशक्त होकर आज आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा संविधान अगर खतरे में रहेगा तो हम खतरे में होंगे, हमारी आज़ादी खतरे में होगी, इसलिए हम उस चीज़ को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, सभी विधायक से पूछा मैंने, वो 400 पार कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? 400 पार हम तो और आगे बोलेंगे, हमारी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जीत के आए, 400 क्या 600, 700, 1000 पर। ये नया आंकड़ा है जी, मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूँ। 400 पार, किसी ने जुमला कहा, किसी ने फेंकू कहा, ये विधायक मुझे कर रहे हैं 400, 600, 1000। मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश। ठीक है, ये वो सरकार 400 पार की बात कर रहे हैं, संविधान को लेके 400 पार हमारा सरकार ने, मैं अपनी सरकार के बारे में बोल रही हूँ, हमारी सरकार उससे ज्यादा सीट लाएगी। नहीं, मैंने वोट की बात कही थी, आपने मुझे वोट पे तुलना नहीं किया, मैंने वोट की बात कही थी। और 400 को नहीं, ठीक, आप उसकी 400 की बात कर रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, वो मोदी गारंटी बोलते हैं, हम अपनी कांग्रेस पार्टी की गारंटी के साथ बोल रहे हैं, 400 क्या वो 200 पार भी नहीं कर सकते। चलिए, नई बात छन के आई है इनके द्वारा कि वो 400 नहीं 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ आज परमेश्वर नीलमरकर, कविता शाह।